Hello, students, and welcome back to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your Chapter 8 of Class 4th New Images textbook. The name of the chapter is How the Sea Became Salty. Sea का मतलब होता है समुद्र और salty का मतलब होता है खारा, जिसमें ऐसा लिक्विड जिसमें बहुत ज़्यादा नमक हो उसको salty बोला जाता है. Before starting, let us read about the author. Sudha Murthy is an Indian writer who writes for both children and adults in both Kannada and English. अब ये एक इंडियन राइटर हैं सुधा मूर्ति. ये दोनों बच्चों के लिए भी लिखती हैं और बड़ों के लिए भी लिखती हैं. कन्नड़ लैंग्वेज में भी लिखती हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिखती हैं. She is a qualified engineer and was the first female engineer hired by India's largest auto manufacturer. अब ये एक इंजीनियर थी और ये पहली ऐसी इंजीनियर बनी है फीमेल इंजीनियर जिसे इंडिया के लार्जेस्ट ऑटो मैन्युफैक्चरर ने हायर किया था. एट प्रेजेंट शी वर्क्स फॉर वेरियस चैरिटेबल कॉजेज, इज अ ट्रस्टी ऑफ द इन्फोसिस फाउंडेशन एंड वर्क्स विद द गेट्स फाउंडेशन. ये इनके काम हैं जो ये अभी रिसेंटली कर रही हैं. She has founded several orphanages and was involved in helping all schools in Karnataka develop library and computer facilities. Orphanages होता है अनाथालय जहाँ पर ऐसे बच्चों को रखा जाता है जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं. How the Sea Became Salty is written in the style of a folk tale. It has a message but also tries to explain why a natural phenomena is the way it is. Can you think of other stories that do this? अब ये एक फोक टेल है, एक नेचुरल फिनोमिना है. नेचुरल फिनोमिना होता है जैसे सनराइजेज इन द ईस्ट, ये एक नेचुरल फिनोमिना है. तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ें ये बोल रही हैं कि आप इसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करो. इट इज़ द वे इट इज़, उसमें आप ज़्यादा लॉजिक्स मत निकालो. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. श्रीधर वॉज एन ऑर्फन. अब श्रीधर जो है वो एक ऑर्फन है. ऑर्फन अभी मैंने बताया एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है. ही लिव्ड विद हिज ब्रदर केशव एंड हिज सिस्टर इन लॉ लीला. ये अपने भाई केशव के साथ और केशव की वाइफ लीला के साथ रहते थे. वाइल केशव वॉज क्वाइट एंड काइंड, लीला वॉज मीन एंड सेल्फिश. अब केशव जो थे वो बहुत ज़्यादा शांत मिजाज के थे और बहुत अच्छे थे, और वहीं पर जो लीला थी वो काफ़ी ज़्यादा लालची और सेल्फिश थी. शी रिजेंटेड केशव स्टेइंग विद हिम. रिजेंटेड होता है डिड नॉट लाइक, जब हम कोई चीज़ पसंद नहीं करते हैं. शी वुड नॉट गिव हिम इनफ टू ईट, मेड हिम वर्क वेरी हार्ड एंड फाउंड मैनी वेज टू ट्रबल हिम. अब जो लीला थी वो इसको ढंग से खाना नहीं देती थी श्रीधर को, दिन भर काम करवाती थी और उसने बहुत से तरीके ढूंढ रखे थे केशव को परेशान करने के लिए. केशव कुड नेवर गैदर द करेज टू स्टॉप हिज वाइफ फ्रॉम ट्रीटिंग हिज ब्रदर सो बैडली. केशव की तो कभी इतनी सी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी वाइफ को रोक सके कि वो श्रीधर के साथ ऐसा बिहेवियर ना रखे. वन डे लीला टोल्ड श्रीधर टू गेट फायरवुड. अब चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ लाने के लिए लीला ने श्रीधर को बोला. Obediently he went to the nearby forest with his axe and chopped some wood. वो बिल्कुल बात मानकर जंगल में चला गया. वहाँ से अपने साथ हथौड़ी भी लेकर गया ताकि वो हथौड़ी नहीं, एक्स लेकर गया और उससे उसने लकड़ियों को काटना शुरू करा, कुल्हाड़ी. Then he bundled the sticks and returned just as it was getting dark. जैसे ही अंधेरा होने वाला था उसने जितनी भी अभी तक लकड़ियाँ काटी थी उसे इकट्ठा किया और घर के लिए निकल गया. On seeing him, Leela shouted, "Look how late you are! What took you so long? Is this any time to come home? When will I light the kitchen fire and when will I cook?" अब जैसे ही उसने लीला ने दूर से श्रीधर को आते हुए देखा तो वो वहीं से चिल्ला रही है ज़ोर से कि देखो तुम कितना लेट आए हो, इतना लेट तुम्हें कैसे हो गया, तुम्हें टाइम का ध्यान भी है, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी. Then looking carefully she asked, "Where is the axe?" अब ध्यान से देखने पर लीला ने पूछा, तुम कुल्हाड़ी कहाँ छोड़ कर आ गए हो. If you have
left it in the forest. You have to return right now and get it. I will not allow you to enter the house without it. लीला ने बोला, अगर तुम कुल्हाड़ी को जंगल में छोड़कर आ गए हो, भूल कर आ गए हो, तो तुम्हें अभी जाना पड़ेगा और उसे लेकर आना पड़ेगा. बिना एक्स वापस लेकर आए मैं तुम्हें घर के अंदर एंटर नहीं होने दूंगी. Poor Sridhar had to walk back into the forest in the dark. अब श्रीधर के पास तो कोई ऑप्शन नहीं था. उसे वापस से फॉरेस्ट जाना पड़ा और अपनी एक्स ढूंढनी पड़ी डार्कनेस के अंदर, अंधेरे के अंदर. The shadows were dense and there was no moonlight to help him either. अब dense का मतलब बहुत घना अंधेरा था, बहुत ज़्यादा अंधेरा था, कुछ नहीं दिख रहा था. इवन जो चांद है उसकी रोशनी भी नहीं थी जिसकी वजह से वो कुछ देख पाए, कुछ भी नहीं था. He searched everywhere but could not find the X. अब उसने सब जगह देखा श्रीधर ने, लेकिन उसे X तो कहीं नहीं मिला. Without realizing it, he wandered deeper and deeper into the forest as he searched. ढूंढते ढूंढते वो जंगल के अंदर ही अंदर जाता गया और उसे ध्यान भी नहीं रहा. Suddenly, storm clouds gathered and rain started pouring down. एकदम से बारिश वाले बादल आ गए और बारिश होने लगी थी. Sridhar spotted a flicker of light in the distance and ran towards it. फ्लिकर होती है, हल्की सी फ्लैश ऑफ लाइट उसे देखने को मिली, तो श्रीधर उसी डायरेक्शन में भागने लग गया. द लाइट वॉज कमिंग फ्रॉम अ फायर विच हैड बीन लिट इनसाइड अ स्मॉल केव. एक छोटी सी गुफा थी और उसके अंदर फायर जल रही थी. श्रीधर dashed in and to his surprise saw his axe lying in the cave next to the firewood. अब जहाँ पर वो आग जल रही थी उसी के पास श्रीधर की वो एक्स भी रखी हुई थी. Then as he looked carefully, some dwarfs emerged from the shadows. Dwarfs होते हैं ऐसे लोग जिनकी हाइट बहुत छोटी रह जाती है, तो वो अंदर अंधेरे में से बाहर निकल कर आए. Without taking any notice of him, they gathered round the fire and holding hands began to dance. अब उन्होंने श्रीधर को नोटिस ही नहीं करा और फायर के आसपास वो हाथ पकड़ के डांस करने लग गए. As Sridhar stood and watched them in amazement, an old dwarf with a long white beard came up to him and said, "Come and join our dance." अब एक dwarf था, काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा था वो, उनकी वाइट बियर्ड यानी कि दाढ़ी भी थी. वो इनके पास आया, श्रीधर के पास, और इनसे बोला कि आप भी हमारे साथ चलो और डांस करो. But Sridhar was wonderstruck and did not know what to do. Wonderstruck means amazed, surprised. उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे. He noticed that the fire was starting to burn out, so he chopped the firewood into smaller pieces and fed the fire. अब उसने देखा कि धीरे धीरे आग बंद हो रही है, तो उसने जल्दी से लकड़ियाँ काटी और आग में डाल दिया, फायर में डाल दिया. The night passed with the dwarves dancing and Sridhar feeding the fire with fresh wood when it looked like dying out. पूरी रात dwarves डांस करते रहे. श्रीधर बार बार लकड़ियाँ काटकर उस आग में डालता रहा ताकि आग खत्म ना हो जाए. Sridhar and said, "You helped us so much last night. We have a gift for you. Here is a fan." अब श्रीधर से बोला कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ. और गिफ्ट क्या है? एक फ़ैन, एक पंखा था वो. Whenever you desire something, just wave the fan gently and ask for it. अब उन्होंने बोला ड्वार्फ्स ने कि जब भी तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो इसको, एक फ़ैन को हिलाना, वेव करना, और जो भी तुम्हें चाहिए वो मांग लेना. When you've got enough, whisper enough, enough, enough 3 times and it will stop producing the objects. जो भी तुमने मांगा है, अगर तुम्हारा हो गया और अब तुम्हें वो नहीं चाहिए, तो 3 बार तुम्हें धीरे से बोलना पड़ेगा, इनफ इनफ इनफ. उसी के बाद जो चीज़ तुमने मांगी है वो आना ख़त्म हो जाएगी. Saying this, he handed Sridhar what looked like an ordinary fan. और ऐसा बोल के उन ड्वार्फ्स ने श्रीधर को एक फ़ैन दे दिया जो एक ऑर्डिनरी फ़ैन लग रहा था. Then the group of dwarfs swiftly melted into the forest. और धीरे से फिर सारे ड्वार्फ्स जंगल के अंदर गायब हो गए, चले गए. Sridhar could not believe his luck. Just try out the fan. He waved it in the air and said, "Get me a hot meal."
अब श्रीधर को तो बिलीव ही नहीं हुआ कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी है। तो सबने बोला एक बार ट्राई करते तो इसने ट्राई किया। और जैसे ही इसने ट्राई किया, इसने मांगा कि मुझे एक गरम गरम खाना चाहिए। As soon as he said this, dishes started falling from the sky, each filled with all kinds of delicious food. आसमान से खाना आने लगा और बहुत ज़्यादा सुंदर सा टेस्टी खाना आने लगा। Sridhar whispered hurriedly, enough, 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 and the dishes stopped appearing. और जैसे ही श्रीधर ने देख लिया कि मेरे लिए सफिशिएंट खाना है, उसने 3 बार रिपीट करा, इनफ इनफ इनफ, और फिर आसमान से खाना आना बंद हो गया। Sridhar sat down and ate a hearty meal, his first in many years. Hearty meal is पेट भर के उसने खाना खाया, और ये इतने सालों में उसने कभी ऐसा नहीं किया था। Then he lay down in the shade of a large tree and pondered what he should do next. फिर खाना खाने के बाद वो एक बड़े से पेड़ की छाया में बैठ गया और सोचने लगा कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। He decided not to go back to his brother's house. Instead, he went to a beautiful town near the sea, and there he built a house, made money, and never wanted for anything thanks to the magic fan. अब ये इसने सोचा, फाइनली डिसाइड करा कि अब मैं अपने भाई के घर नहीं जाऊंगा। पास के ही एक सुंदर से टाउन में जाकर एक घर बनाया इसने समुद्र के किनारे, और पैसे कमाए, और फिर नेवर वांटेड फॉर एनीथिंग, इसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए था। मैजिक फैन जो उसके साथ था। When Keshav and Leela heard that Sridhar was now living in a town near the sea and was very prosperous, they became jealous. अब जैसे ही केशव और लीला को पता लगा कि श्रीधर तो पास वाले टाउन में रहता है और काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गया है, तो उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा जलन हुई, जलस हुए वो लोग। They quickly packed their bags and went to meet him. जल्दी से उन्होंने अपनी पैकिंग करी और श्रीधर से मिलने चले गए। Sridhar, who had always been very fond of his brother, greeted them politely and asked them to spend as much time as they wanted in his house. अब श्रीधर को तो अपना भाई बहुत अच्छा लगता था, तो उसने बोला कि आप जब तक चाहें आप इस घर में रह सकते हो। Keshav and Leela were wonderstruck seeing the riches Sridhar had acquired. केशव और लीला तो दोनों ही बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे, क्योंकि श्रीधर काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गया था। Leela told her husband that night, "How is it that your silly brother has become so rich and we are still trying to make ends meet in the village?" लीला ने अपने पति यानी कि हस्बैंड केशव से बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारा जो भाई है वो तो इतना अमीर हो गया और हम अभी तक इतने गरीब रह गए। You must ask him his secret tomorrow. लीला ने केशव से बोला, तुम्हें कल अपने भाई से इसका सीक्रेट पूछना है। The next day, when Keshav questioned him, Sridhar told him, "Oh, I just got lucky. I was presented with a magic fan. When I wave it and ask for what I want, the fan produces it out of thin air. When I have enough, Keshav did not have the patience to hear any more. That's nice," he said. "May God bless you." अब केशव उससे पूछने गया श्रीधर से, तो श्रीधर ने बताया, मेरे सिर्फ किस्मत ने मेरा साथ दिया है। मुझे एक फ़ैन मिला था, तो जब भी मैं उसे वेव करता हूँ और जो भी विश करता हूँ वो सामान आने लग जाता है। और उसके बाद वो आगे बता ही रहा था कि जब इनफ इनफ बोलता है तो वो रुक जाता है, लेकिन इतना सुनने का टाइम तो केशव के पास था ही नहीं, उसके अंदर वो एबिलिटी टू वेट तो थी ही नहीं, तो वो वहाँ से चला गया। Then he ran to tell Leela the story, whose greedy eyes glittered when she heard it. She had to get her hands on that fan. अब वो जल्दी से भागकर केशव गया लीला के पास, उसको पूरी स्टोरी सुनाई। अब लीला की नज़र थी उस फैन के ऊपर। That night, when everyone was asleep, she made Keshav creep into the room where the fan was kept and steal it. अब रात में जब सब सो गए थे तो केशव को लीला ने ज़बरदस्ती भेजा कि तुम जाओ, चोरी छुपे जाओ उसके रूम में और वो फ़ैन लेकर वहाँ से आ जाओ। Then the two of them ran out of the house, clutching the fan and bags filled with valuables stolen from Sridhar's house. अब दोनों जल्दी से उसके घर से बाहर भाग गए,
फ़ैन भी उनके पास था और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने श्रीधर के घर से चुराई थी, वो भी लेकर वो लोग वहाँ से भाग गए। दे रैन टिल दे रीच द हार्बर। हार्बर होता है नदी का किनारा। अ बिग शिप वॉज जस्ट अबाउट टू लिव। एक बहुत बड़ी सी शिप थी तो वो बस जाने ही वाली थी। लीला said, why don't we leave this country once and for all? With this fan, we can make a good life for ourselves in any place. लीला ने बोला हम ऐसा क्यों नहीं करते कि ये कंट्री छोड़ देते हैं। हमारे पास फ़ैन है, हम तो कहीं भी जाकर एक अच्छी सी लाइफ जी सकते हैं। As usual, Keshav agreed and the two boarded the ship. अब केशव तो कभी मना करता नहीं है लीला को, तो लीला ने बोला और केशव ने हाँ कर दिया। Seeing them, the captain asked, "Are you two new around here?" उनको देखकर कैप्टन ने पूछा क्या तुम दोनों नए हो? Who are you? Quickly, Leela answered, "My husband is a salt merchant. We are going to other countries to try and sell salt there. Our bags contain only salt." लीला ने जल्दी से झूठ बोल दिया कि मेरे जो हस्बैंड है वो एक नमक बेचने का काम करते हैं, सॉल्ट मर्चेंट है। हम लोग दूसरी कंट्री जा रहे हैं ताकि हम हमारा सॉल्ट बेच सकें और हमारे बैग्स के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट ही है। Next day at lunchtime, the cook of the ship came and complained to the captain, "My new helper boy left the sack of salt at the harbor. We are without any salt in the kitchen. How will I serve food to the passengers?" अब नेक्स्ट डे जो शिप का कुक था उन्होंने आके कैप्टन से कंप्लेन करी कि जो कुक का हेल्पर था वो नमक का बैग लाना, बोरी लाना तो भूल ही गया, तो अब वो खाना बना के पैसेंजर्स को कैसे खिला पाएगा। The captain immediately remembered the salt merchant, Keshav, who was on his ship. अब कैप्टन को तो एकदम से याद आया कि वो जो सॉल्ट मर्चेंट है यानी कि केशव है, हम उससे सॉल्ट ले सकते हैं। "Don't worry," he told the cook. "I'll get some salt for you." Then he went to Keshav and said, "If you don't mind, can we buy one sack of salt from you for the ship's kitchen?" अब केशव के पास आए कैप्टन और कैप्टन ने बोला अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज़ मैं आपसे एक पैकेट सॉल्ट का परचेज करना चाहता हूँ। Keshav had to say yes. He and Leela went to a corner of the ship and waved the fan. "Give us salt," they said. अब केशव को तो हाँ बोलना पड़ा, फिर वो दोनों एक शिप के कॉर्नर पे गए और फिर फैन वेव करके उन्होंने बोला कि हमें सॉल्ट दे दो। Immediately sacks full of salt started falling from the sky. और उसी टाइम पर आसमान से सैक्स ऑफ सॉल्ट गिरने लगे। But the couple did not know how to stop the magic fan. "Stop," they yelled. Still the sacks kept falling. अब उस कपल को ये नहीं पता था कि इस चीज़ को बंद कैसे करते हैं और सैक्स ऑफ सॉल्ट आते गए आते गए। "Cease, halt, discontinue," they shouted. But they never got the right words, enough, enough, enough. वो सब कुछ चिल्ला रहे हैं कि स्टॉप, सीज, हॉल्ट, डिसकंटिन्यू, लेकिन जो एक्चुअली में सही शब्द थे इनफ 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 उन्होंने वो तो बोला ही नहीं। Many sacks of salt fell from the sky और बहुत से सॉल्ट के पैकेट्स आसमान से गिर गए। The ship overturned and sank. The salt spilled into the sea. It rained salt sacks for many, many days till the dwarfs heard about it and made the fan stop with their magic. इतना ज़्यादा वेट हो गया था शिप के अंदर कि शिप तो उल्टी हो गई, पानी में गिर गई और डूब गई और जितना नमक था वो सब समुद्र में मिक्स हो गया, सी में मिक्स हो गया। बहुत दिनों तक ऐसे ही नमक की बारिश होती गई। फिर जाके कुछ दिनों बाद ड्वार्फ्स को पता लगा कि ऐसा हो चुका है, तो उन्होंने अपने मैजिक से उस फ़ैन को बंद करा, उस फ़ैन के मैजिक को। बट बाय देन द सी वॉज फुल ऑफ सॉल्ट विच डिज़ोल्व्ड इन द वाटर। लेकिन वो इतना लेट हो गए थे कि फिर सी के अंदर सॉल्ट अच्छे से मिक्स हो चुका था। एंड द सी रिमेन सॉल्टी फॉर एवर आफ्टर। इस तरीके से सी के अंदर सॉल्ट हमेशा हमेशा के लिए मिक्स हो गया। So yes, this was all about your chapter. Now let us solve the question and answer of this chapter. The first question is choose the correct answers. Number 1,
Sridhar lived with his brother and sister in law because he had lost his parents. Leela did not allow Sridhar to enter the house one night because he had forgotten the eggs. The dwarfs gifted Sridhar a magic fan. The first thing that Sridhar asked from the magical object was a hot meal. Question number 2. Answer these questions. What was special about the gift that the dwarfs gave Sridhar? Answer is the dwarfs gave Sridhar a magical fan. Whenever you desire something, just wave the fan gently and ask for it. When you've got enough, whisper enough, enough, enough 3 times and it will stop producing the objects. यहाँ तक का हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1. Question number 2. How did Sridhar use the gift for himself? Answer number 2 is he decided not to go back to his brother's house. Instead, he went to a beautiful town near the sea and there he built a house, made money, and never wanted for anything. This is your answer number 2. Why did Keshav and Leela go to Sridhar's house? Answer number 3. Keshav and Leela went to Sridhar's new house to know the reason of the wealth that he acquired. How did the seawater become salty? Many sacks of salt fell from the sky. It rained salt sacks for many days till the dwarfs heard about it and made the fan stop with their magic. But by then the sea was full of salt which dissolved in the water and the sea remained salty forever after. This is your answer number 4. And with this, your chapter is completed. I hope you understood it. If you're having any doubt, you may write me in the comment section below, or you can contact me via the email ID provided in the description box. Thank you so much.